आपका पशु फूल शरीर पाछा बेली दिखा रहा है। यदि आपका पशु यदि फूल शरीर पाछा बेली दिखा रहा है तो ये 15 ml जो आपको दिख रही है, ये 15 ml पिला दो और आपके पशुओं का शरीर पावल पाछा या शरीर से संबंधित कोई भी समस्या है वह उसका इलाज आप तुरंत कर सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, डोज भी ज़्यादा नहीं है। रही बात यदि आपका पशु किसी भी तरह का शरीर दिखा रहा है, आवल दिखा रहा है या इस तरह की समस्या यदि आपके पशु में है, जो यदि ब्याने से पहले है या ब्याने के बाद में है या किसी भी स्टेज में यदि आपके पशु में इस तरह की समस्या है तो उसका इलाज आप कैसे करना चाहिए, साथ में आपको क्या देख करके, क्या सावधानी रख करके और किस तरीके से देंगे तो आप अपने पशुओं में इस तरह का इलाज कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। यदि देखो, यदि आपका पशु फूल दिखा रहा है शरीर या आंवल, यदि इस तरह की समस्या यदि आपके पशु में है, यदि शरीर का कोई भी भाग है, ब्याने से पहले यदि आपका पशु शरीर दिखा रहा है या ब्याने के बाद में, दोनों स्थिति में आपके पशु के लिए खतरनाक होता है। और जैसे डिलीवरी हुई, बच्चा देने के बाद में यदि 5-10 दिन के बीच में यदि पशु शरीर दिखा देता है तो ये देखना चाहिए कि वह सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति पशुओं के लिए होती है। और ज़्यादातर जो पशुपालक हैं इस तरह की स्थिति से सबसे ज़्यादा तंग आते हैं। कई बार यदि समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से पशुओं की डेथ भी हो जाती है, यानी मृत्यु भी पशुओं की हो जाती है। और कई इस तरह की स्थिति, तो देखो इनका इलाज कैसे करना है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। जब यदि आपका पशु फूल शरीर पाछा बेली दिखाए तो एक तो आपको खान पीन का ध्यान में रखना है। दवाई दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन खान पीन का ध्यान में रखना है कि जैसे यदि शाम के समय, रात के समय आप उन पशुओं को ज़्यादा खिलाना पिलाना नहीं है, इस बात का ध्यान में रखना है। जैसे शाम के 6-7 बज गए उसके बाद में आप उसे ज़्यादा न कुछ खिलाएँ न पिलाएँ, खिलाना पिलाना सब कुछ बंद कर दें। 6 बजे से पहले पहले या 7 बजे से पहले पहले आप उसे खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। रही बात, जहाँ पर भी आप अपने पशुओं को बैठाते हैं तो बैठने की जो व्यवस्था है वह इस तरह से करें कि आपके पशु का जो पीछे का भाग है वह क्या है कि थोड़ा ऊपर रहे, आगे का भाग नीचा रहे, ताकि कई बार पशु का है कि बहुत ही ज़्यादा जोर लगाता है तो उस स्थिति में शरीर का पूरा भाग है वह बाहर आ जाता है और वह क्रिटिकल स्टेज हो जाती है। जब बाहर आ जाता है तो वह मिट्टी लग जाती है, इन्फेक्टेड हो जाता है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कई पर जिस प्रकार से रात के समय कई बार पशुपालक हैं वह ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और कई बार जो बिल्ली है, कुत्ते हैं उसको चाट लेते हैं, काट लेते हैं, जो हमने बहुत फील्ड के अंदर इस तरह के केस देखे हैं। और उनकी वजह से जैसे यदि कोई जंगली जानवर या जिस प्रकार से बिल्ली कुत्ते ने चाट लिया, काट लिया तो उसके बाद में तो उसका इलाज होता ही नहीं है, उसके बाद में उसकी मौत ही होती है। तो रात के समय सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये फूल शरीर पाछा बेली। तो खान पीन का ध्यान रखना, साथ में आप अपने पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर देना, यानी विटामिन एंड मिनरल्स आप अपने पशु को साथ में जरूर देना है। ये दवा बता रहा हूँ वह बहुत अच्छी बात है, दवा भी मैं आपको बता रहा हूँ कहीं पर भी मिल जाएगी। होम्योपैथिक दवा है, रिजल्ट बहुत अच्छा देता है, डोज इसकी कम है। लेकिन इनसे पहले आप अपने पशु जैसे मिनरल मिक्सर है जिसके अंदर कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, विटामिन्स हो, कोई भी अच्छे ब्रांड का, एक अच्छे ब्रांड का मिनरल मिक्सर आप उन्हें 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम कंटिन्यूटी, जो भी पशु फूल शरीर पाछा दिखाता है उन्हें कंटिन्यूटी आपको देते रहना चाहिए। चाहे प्रेग्नेंट पशु हो, चाहे ताज़ा बेबी हो, मिनरल मिक्सर आप उन पशुओं का कभी भी नहीं उठाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो विटामिन डेफिशिएंसी हैं या कोई इस तरह के जो मिनरल्स हैं उनकी कमी की वजह से भी आपका पशु है उसमें प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है, रिजल्ट नहीं पल पाता है, उन्हीं के कारण भी शरीर दिखाता है। तो ये भी आपको सावधानी रखनी है। वह दवा कौन सी है? वह होम्योपैथिक दवा है प्रोलेप्स क्यूर, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है वह दवा है प्रोलेप्स क्यूर, जो कि अशोका की आती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। होम्योपैथिक दवा है। पशुओं का शरीर, किसी भी तरह का शरीर है फूल पाछा बेली दिखा रहा है तो उस स्थिति में आप इस होम्योपैथिक दवा का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। देना कैसे है? इसकी डोज आपको 15 ml, यानी 15 ml आपको सुबह देनी है, 15 ml आपको शाम को देनी है। देना कैसे है? जैसे 20 ml की आप एक सिरिंज ले लें, 20 ml की सिरिंज ली और 15 ml आप डायरेक्ट आप उसके मुंह के अंदर डाल दें। यानी डायरेक्ट आप उसके मुंह के अंदर यदि डालेंगे तो बैटरी जेल मिलेगा। क्योंकि कोई भी होम्योपैथिक दवा होती है उसको यदि पशुओं की जो जीभ है उसके ऊपर यदि डाला जाता है या डायरेक्ट मुंह के अंदर दी जाती है
तो कई गुना रिजल्ट आपके पशु में ये देती है। तो 15 ml आप सुबह दे दें, 15 ml आप शाम, 20 ml की सीरीज आती है उससे दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। लगातार आप 5-10 दिन कंटिन्यूटी इस होम्योपैथिक दवा का उपयोग आप जरूर आप अपने पशु में करवाएं यदि आपके पशु में इसी तरह की यदि कोई समस्या है। देना कैसे है, जैसे यदि आपके पशु में जिस प्रकार से दे रहे हैं तो आधा घंटे पहले उसको चराना नहीं चाहिए, और ये देने के बाद में भी आधा घंटे आपको चराना नहीं चाहिए। यदि बैटरी यदि रिजे लेना है तो 1 घंटे का आपको समय रखना है, आधा घंटे पहले आधा घंटे बाद, तभी आपके पशु में ये बेस्ट रिजल्ट ये देती है। कई सपोज करो यदि आपके पशु हैं वो डायरेक्ट आप ओरली नहीं दे सकते हैं, इस तरह की समस्या है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि कोई भी जिस प्रकार से चपाती है या कोई गेहूं की रोटी है उसके ऊपर आप डाल लें और डायरेक्ट आप उसको खिला दें, उससे भी आप ये डायरेक्ट पशु के मुँह को दी जा सकती है। तो ये आप लगातार 5-10 दिन कंटिन्यूटी, चाहे पशु ताजा बेबी हो चाहे प्रेग्नेंट हो, कंटिन्यूटी आपको 15-15 ml सुबह शाम ये दवा देनी है। ये देने से कोई भी होम्योपैथिक दवा होती है वह बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। इनके साथ आप अपने पशुओं को जो मैंने बताया कि मिनरल्स हैं, विटामिन के जो भी पाउडर आते हैं या कोई लिक्विड भी आता है तो उसका भी उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से फूल, शरीर, पाछा, बेली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो गई है या शरीर बहुत ज़्यादा यदि आपके पशु ने बाहर निकाल दिया है, बहुत ज़्यादा फेंक दिया है, तो उस स्थिति में आप अपने वेटरनरियन की सलाह लें, वेटरनरियन को बुलाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, ड्रिप लगाएं, इंजेक्शन लगवाएं। और जब ड्रिप इंजेक्शन यदि लगाए जाते हैं तो उसके बाद में भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप प्रोलेप्स क्यूर का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने पशुओं को पहले जैसे यदि इलाज करवा रहे हैं, यदि इलाज का बैटरी जे लेना है तो उनके साथ भी आप इस होम्योपैथिक दवा का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि आपको डाउट रहता है, किसी तरह की शंका रहती है कि कई बार पशु जैसे नॉर्मल, जैसे गर्मी का मौसम है, ब्याने वाला है या प्रेग्नेंट है, तो थोड़ी जैसे बैठता है तो थोड़ी सी मात्रा में एनस से बाहर है या वेजाइना से बाहर है, कुछ इस तरह का जो फूल है शरीर है वह आपका पशु यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिखा रहा है तो उसी समय भी आपको ये दवा है स्टार्ट कर देनी चाहिए। और साथ साथ में आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से ठंडी चीज़ें, यानी जिस प्रकार से ठंडी तासीर की जो ठंडी चीज़ें हैं वो आप अपने पशुओं को दे दें। जैसे गोंद कतीरा है, गोंद कतीरा आप अपने पशुओं को देना चाहिए। 100 ग्राम गोंद कतीरा आप लगातार 5 दिन दे सकते हैं। रात के समय आप गोंद कतीरा भिगोएं, सुबह आप अपने पशुओं को दे दें। ये भी गर्मी का मौसम है या फूल, शरीर, पाछा, बेली दिखा रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंड करता है, और पशु चाहे प्रेग्नेंट हो, ताज़ा बेबी हो, सभी तरह के पशुओं के लिए गोंद कतीरा सेफ भी रहता है। तो ये ठंडी चीज़ों में गोंद कतीरा भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं, मिनरल मिक्सर ले रहे हैं, तो इनके साथ आपको ये गोंद कतीरा भी आप दिया जा सकता है, जिससे कि आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको दवा के साथ साथ आपको अदर सपोर्ट थेरेपी तो साथ में क्या देना चाहिए वह चीज़ें बताइए, ताकि आप अपने पशुओं का आसानी से शरीर रोक सकते हैं। ये घरेलू इलाज है जो आप घर पर कर सकते हैं। रही बात, ये दवा आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या वेटरनरी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। तो वीडियो सभी पशुपालक या वेटरनरी सभी के साथ ये शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।